2026 जो नया साल आने वाला है, इसके साथ ही एक सौगात जो है राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लोगों को मिलने जा रही है। हम आपको बता दें, ये जो आप मेरे पीछे तस्वीर में देख सकते हैं, ये विश्राम गृह पावर ग्रिड विश्राम सदन के नाम से जो ये बना है, इस भवन को बने 1.5 साल हो गए हैं और ये संचालित है। हम आपको बता दें, ये विश्राम गृह उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग दूर दराज से आते हैं इलाज कराने के लिए। मरीज के साथ जो परिजन आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और ये 5 मंजिला इमारत है, हम आपको बता दें। लेकिन इससे पहले अभी तक जो है रिम्स प्रबंधन द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता था, जिसमें पहले मंजिल पे जो कमरे हैं वो जो यहाँ मरीज आते थे उनको आवंटित किया जाता था, उनके परिजनों को आवंटित किया जाता था। हम आपको बता दें कि ये जो विश्राम गृह है, इसकी प्रक्रिया ऐसी है कि कोई अगर आप पेशेंट लेकर आते हैं राजधानी रांची के रिम्स में, अगर आपको यहाँ ठहरना है तो इसकी शुल्क जो थी, जो रिम्स जब तक संचालित करा था, इसकी 100 रुपये शुल्क थी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पे आप रसीद कटाते हैं मरीजों की, वहीं पर कटता है। 100 रुपये का वहाँ पर रसीद कटानी पड़ती थी, जिसके बाद आप यहाँ पे ठहर सकते थे। और रसीद दिखाकर और साथ ही मरीज जो भर्ती हैं उनके जो कागजात हैं, भर्ती पेपर, वो दिखाकर आप यहाँ पे ठहर सकते थे। अब हम आपको बता दें कि इसको अब प्राइवेट किया जा रहा है और एक संस्थान है उसको कल से जो इसको सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद वो संचालित करेंगे। हम आपको बता दें, इससे पहले जो यहाँ आश्रम मतलब इस आश्रय गृह का जो शुल्क था वो 100 रुपये था, कल से 25 रुपये हो जाएंगे। अब हम यहाँ जो स्टाफ है हम इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की सुविधाएं जो यहाँ जो परिजन आते थे मरीज के, उनको किस तरह की सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराई जाती है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अजल उपाध्याय हुआ जी। आप यहाँ पर कार्यरत हैं? हाँ, यहीं पे कार्यरत है। आप देखते हैं तो कितने औसतन लोग कितने लोग आते हैं यहाँ पर? कभी 15, कभी 20, कभी 25। 20-25 मतलब। तो पहला तल्ला अभी तक संचालित है? हाँ, पहला तलाश बस। तो क्या क्या सुविधा है यहाँ पे, मतलब जो लोग रहते हैं उनके लिए? यहाँ पे बेड है, बेडशीट है, तकिया कवर तकिया है बस। तो 100 रुपये में आप लोग इतना कुछ सब फैसिलिटी। बाथरूम अटैच है या फिर? बाथरूम अलग है। सब अलग है, सब रूम के अलग अलग अटैच्ड है। और कैंटीन वगैरह सब चालू नहीं हुआ था? नहीं, भी चालू नहीं हुआ है। तो औसतन 19 लोग आते हैं। आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ जो बाकायदा जो है डेट शीट के हिसाब से ये इस बोर्ड में जो है लोग कितने ठहरे हैं और कितने लोग चेकआउट किए और कितनी राशि जो है वो जमा हुई, वो यहाँ पर अपडेट किया जाता है। और जो लोग यहाँ पे स्टाफ मौजूद रहते हैं उनके बाकायदा नाम और नंबर भी दिए हुए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ही अच्छे तरीके से 1.5 से 2 साल हो रहे हैं इस बिल्डिंग को बने हुए, और पूर्ण रूप से संचालित नहीं था। अब कल से यानी 1 जनवरी से जो इसका संचालन पूर्ण रूप से चालू होगा। और जो 5 मंजिल है वो प्राइवेट कंपनी जिसको ये जिम्मा दिया गया है वो खोलेंगे 5 तल्लों को, और सारे रूम जो है 25 रुपये प्रति व्यक्ति के शुल्क के हिसाब से लिए जाएंगे। जो मरीज के परिजन रिम्स में इलाज कराने आते हैं उनके परिजनों से। हम आपको आगे भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इधर जो है अब तक जो कैंटीन बना हुआ था वो कैंटीन यहाँ पर सक्रिय नहीं था। अब ये कैंटीन की जो बात है, कैंटीन भी यहाँ पे बनने लॉन्ड्री कहाँ है? कैंटीन यहाँ है? अच्छा, हम इधर जा रहे थे। आ जाओ साक्षी। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है, ये कैंटीन के लिए निर्धारित की गई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिन भी लगा हुआ है और तमाम जो चीज़ें हैं, भले ये कैंटीन खाली है, यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं अभी, लेकिन ये बनाया गया था कैंटीन के लिए। अब ये तो बहुत अच्छी पहल है कि कोई प्राइवेट कंपनी आ रही है जो सरकारी जो काम चल रहा था वहाँ उसका जिम्मा ले रही है। जो शुल्क 100 रुपये दिए जाते थे कल तक प्रति व्यक्ति एक दिन के लिए, वो 25 रुपये हो जाएंगे। हम आपको बता दें, जो हमारे दर्शक हैं उनको हम बता दें कि अब आप 25 रुपये का शुल्क देकर 1 सप्ताह तक यहाँ पर रह सकते हैं। प्रति व्यक्ति ये शुल्क जो है वह किया जाएगा, जिसके बाद 1 सप्ताह के बाद अगर उससे ज्यादा दिन आप यहाँ रहते हैं, अपने मरीज को लेकर आए हैं, तो फिर 50 रुपये का शुल्क जो है वो प्रति व्यक्ति आपसे लिया जाएगा। क्योंकि लोगों में जानकारी का अभाव है और लोगों को ये पता नहीं है कि आश्रय गृह जो है इतने सस्ते दर पर यहाँ पे उपलब्ध है मरीजों के परिजन के लिए। तो इस वजह से यहाँ लोग जो है वो बहुत कम आते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता ये है कि कल तक जब रिम्स प्रबंधन इसका संचालन कर रही थी तब इसकी शुल्क थी 100 रुपये। ना कैंटीन सुचारू रूप से चालू, आप देख सकते हैं कैंटीन में ये मौजूद है, कैंटीन भी चालू नहीं है। अब ये कल जो बात हुई और मीटिंग हुआ, फैसला हुआ, उसके बाद जो कंपनी को सौंपा जा रहा है, अब इसका संचालन भी चालू होगा। लॉन्ड्री है वो भी संचालित होगी।
तो कहीं ना कहीं ये कार्यशैली पर एक सवाल है कि जब सरकारी था तब 100 रुपए लग रहे थे, अब गैर सरकारी होने जा रहा है तब 25 रुपए। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि इस तरह की व्यवस्था क्यों है आखिरकार। तो हमने आपको अभी कैंटीन दिखाया, इसके बाद आप देखिए कि आप जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे वेटिंग लाउंज है, बाकायदा ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे वेटिंग लाउंज बनाया गया है कि अगर आप होटलों में जैसी व्यवस्था होती है 5 स्टार होटलों में, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी। अब इसका जो है संचालन अभी तक जिस तरह से भी चला, अब प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि जो लोग हैं और शुल्क जो इतनी कम की गई है वो भी बहुत ही अच्छा और उपयोगी साबित होगा जो मरीज आते हैं उनके परिजनों के लिए। आप देख सकते हैं कि इधर डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर जो लोग आएंगे, जो यहाँ पर रुकेंगे और कैंटीन चालू हो जाता है, उसके बाद इस डाइनिंग हॉल में लोगों को खाने के लिए जो है बैठ सकते हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सामान अभी नहीं आया हुआ है, टेबल कुर्सियां जो है वो आनी है। हम आपको कमरा भी दिखाते हैं, आप कमरे तक चलिए, कमरा भी दिखाते हैं हम आपको। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इस आश्रय गृह के पहले मंजिल पे। आप देख सकते हैं कि ये कमरा है, इस कमरे में 4 बेड लगे हुए हैं, गद्दे हैं, इस पे बेडशीट दी जाती है, सबके अलग पर्सनल कबर्ड दिया गया है। आप अंदर आएंगे तो सहयोगी से कहूंगा कि आप देखिए यहाँ पे आपको कबर्ड की भी सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई है जो लोग यहाँ रहेंगे उनके लिए। खिड़की है इधर, आप बाहर देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसको जो है बनाया गया है उन लोगों के लिए जो मरीज लेकर यहाँ पर दूर दराज से पहुँचते हैं विभिन्न जिलों से। हम कहें तो राज्य के आसपास जो राज्य हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ से भी लोग जो हैं वो इलाज कराने के लिए आते हैं। तो इनके लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि 25 रुपए के शुल्क में आप इस तरह की व्यवस्था आपको मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। और लोग जानकारी के अभाव में यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो परिजन आते हैं बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए, उनके परिजन जो है यहाँ आते हैं और इस तरह 100 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन एक गरीब तबके के लोग के लिए आप सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी है वो 25 रुपए में आपको स्टे दे रही है, और आप जब सरकारी तौर पे चल रहा था ये तब 100 रुपए था। ये कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में बनता है। बाकी इस बिल्डिंग की व्यवस्था जो है इन्होंने बताया कि इस तरह की फैसिलिटी है, एक कमरा है उसमें अटैच बाथरूम है और आपको गद्दे दिए जाते हैं, बेड बकायदा मिलता है, बेडशीट मिलती है। तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जिन तक ये पहुंच पाएगी वीडियो, उन लोगों के लिए जानकारी है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। 25 रुपए का एक साधारण सा शुल्क देकर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर से रजिस्ट्रेशन कराकर आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं अगर आप अपने मरीजों को लेकर आते हैं। बाकी इस बिल्डिंग में आगे संचालन कैसा होगा और किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि हम रिम्स में आए दिन सुनते हैं कि कुव्यवस्था का शिकार हो रहा है रिम्स का हर एक विभाग, और सारी चीजें हम खबरों में देखते आते हैं। आने वाले समय में इसकी व्यवस्था क्या रहेगी और यहाँ के गरीब लोग जो हैं, जो जनता है जिनके लिए बनाया गया है, जिस उद्देश्य से ये बनाया गया है, उन तक कितनी इसकी सुविधा पहुंच पाती है, क्या होता है आगे, ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में, और जो जरूरतमंद है, जिनको ये जरूरत पड़ती है, उन जरूरतमंदों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।